बताइए नीरज भाई कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। अभी जो है हमारे शायद इस बार फिर से जिला परिषद के तौर पे आप उठी थी, या कैसा आपका ये सफर? संकोच या गरीब हो अमीर हो वो आप मुझे याद कर सकते हैं। आपके बीच में के सेवा में जा रहे हैं, वो 12 बजे रात हो या 2 बजे रात हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सर फिर से एक नई वीडियो के साथ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मजे में होंगे। दोस्तों आप जो हमारे पीछे एरिया देख रहे हैं, ये एरिया बिरौली बाजार के क्रीड़ा मैदान में अभी हमें, और यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ एक भैया हैं जो काफ़ी करीब है हम लोगों के और बचपन से हम लोग साथ में रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये नीरज भैया है एंड हम लोग बाइक से अभी ऐसे टहल रहे थे। तो हम नीरज भैया से पूछेंगे आगे का प्लान क्या है हमारा। ये हम लोग कहीं पर जाने वाले हैं आज, तो बताइए नीरज भैया कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। अभी जो है हमारे मनोज भैया जो हैं जिला परिषद जी, उनके घर पे जाना है और उनसे थोड़ा विस्तृत रूप से जो है उनके बारे में पूछना है कि चुनावी माहौल में जो उन्होंने जीता, आगे का क्या प्लान है वो बताएंगे। तो जैसा कि भैया ने बताया कि हम लोग जो माननीय हमारे जिला परिषद सोनी देवी मैम है एंड उनके पति मनोज गुप्ता सर हैं, तो अभी हम लोग उन्हीं के घर पर जाएंगे और उन्होंने काफ़ी अच्छे वोट से जीत हासिल की है। तो हम उन्हें तो सबसे पहले बधाइयाँ देने के लिए जा रहे हैं। तो चलते हैं हम उनके घर पे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आपको आगे बाइक पर बैठ चुके हैं। अब हम लोग उनके घर की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपको बताया था कि हम और नीरज भैया जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र संख्या 06 के जिला परिषद सदस्य हैं, हम उनके यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। तो अभी वो फ़िलहाल घर पर नहीं थे, तो अभी वो कार्यालय में थे। आप देख सकते हैं उनका कार्यालय वहाँ पे है एंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आ रहे हैं और अभी अपनी कार्यालय की तरफ ही जा रहे हैं। तो हम इन्हें रास्ते में रोकेंगे और इन्हीं से बात करेंगे। लोग जो गाँव में रहते हैं वो अपने परिवार के दिलों पर राज करते हैं, बट एक ऐसे इंसान है जो कि अपने परिवार के दिलों पर तो राज कर ही रहे हैं। आज अपने गांव के वासियों पे, आज अपने प्रखंड के वासियों पे, सभी के दिलों पे राज कर रहे हैं। तो आज कैसा रहा उनका ये सफ़र और किस तरीके से उन्होंने किया है, तो चलिए हम आपको आगे। तो नमस्ते मैम, कि आप शायद इस बार फिर से जिला परिषद के तौर पे आप उठी थी, या कैसा आपका ये सफ़र था, आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शक को? बहुत अच्छा सफ़र था हम लोग का जी। जनता हम लोग के बहुत सपोर्ट किए, बहुत साथ दिए जी। उन लोग का चाह था कि हम लोग ही खड़ा हों, जी। सोनी कुमारी ही जिला परिषद में खड़ा हो, इसीलिए हम लोग खड़ा हुए। और हम लोग का पुराना पुस्तैनी मकान चिंटंगा में है जी, वहीं से मैं अपनी सासू माँ को खड़ा की थी। अच्छा, तो इस बार आप सासू माँ को खड़ा की थी आपने? क्योंकि यहाँ बिरौली में नगर पंचायत अच्छा, है, तो काफ़ी भारी मतों से इन्होंने ये जीत हासिल की है। तो मैं पूछना चाहूँगा मैम, इस बार कितनी वोट आई थी आपको? कितने वोट से आपने जीत हासिल की? 7,000 वोट आया, 4,000 से वोट हम लोग आगे रहे जी, 4,000 वोट से बेसी। तो आप देख सकते हैं कि 7,000 वोट इनको आए थे और इन्होंने जीत जो हासिल की है वो 4,000 वोट से हासिल की है। मतलब काफ़ी बड़ा पैमाना है, बहुत ही ज़्यादा मतदान होता है। आप खुद भी जान सकते हैं अगर आप उम्मीदवार हैं या आप उम्मीदवार को वोट वगैरह डालते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब ये उनके हस्बैंड है श्री मनोज गुप्ता सर। आ सकते हैं कि जिस तरीके से इस बार भी हासिल जीत आपने दोबारा हासिल हुई, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे। दोबारा जीत हासिल की है मैम ने। बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं 06 रुपौली की जनता को, जिला परिषद 06 रुपौली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे तरफ से बहुत बहुत नमन है आप सबों को कि मेरे ऊपर आपने इतना विश्वास किया कि आपने मुझे भारी मत से विजय दिलाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खास करके उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मेरे विरोध में थे। आपने मुझे विरोध किया लेकिन जनता के बीच जाकर आप विरोध नहीं कर सके, क्योंकि जनता मेरा विरोध सुनना नहीं चाहती थी। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। फिर आगे भी आपको मौका मिलेगा विरोध करने का। मैं नमन करता हूं आपको कि आप विरोध मत कीजिएगा, अच्छे आदमी को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, आपको ऐसे बहुत कम नेता मिलेंगे या बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने जीत तो हासिल की और उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया। अपने जो ग्रामीण क्षेत्र के जो जनता थे, जो उनको चाहने वाले थे, उनका इन्होंने शुक्रिया अदा किया है। एंड दूसरी बात विरोधी है, उन्होंने उनका भी सपोर्ट किया है और उन्होंने उनसे यह आग्रह किया है कि आप विरोध कीजिए पर जो सही इंसान है उनका सपोर्ट जरूर कीजिएगा।
तो ये काफ़ी कम नेता में आपको मिलती है, और यही इनकी जो अच्छाई है, जिनके वजह से इनको जनता ने प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, जिसकी वजह से आज ये चुनाव होती है उसमें एक दो लोग नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, सब अपना नाम देते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जनता किसी एक को ही जीत का जो सरताज होती है वो पहनाते हैं। उस टाइम पे आपको कैसा लग रहा था? मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैं फुल कॉन्फिडेंस में चुनाव लड़ रहा था कि कितनों मेरा विरोधी कुछ कर ले, विरोधी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जनता मेरे साथ है। मुझे पैसा नहीं था, क्योंकि मैं पैसा कमाया नहीं था। मैं 5 साल जो सेवा किया हूँ, ईमानदारी पूर्वक सेवा किया हूँ, और इसी तरह जनता ने जो सपोर्ट किया मुझे, उसी पर मेरा मनोबल बढ़ते गया। और मैं पैसे आम इंसान हूँ, आम इंसान था, रहूंगा, लेकिन जनता के बीच हर समय मेरा सेवा जारी रहेगा। फिर से एक बार, अब 5 साल फिर से एक बार जनता का सेवा जारी रहेगा, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। अगर कोई बहकावा देता है कि वो नहीं है जिला परिषद वो है, तो मैंने जनता के बीच अपना नंबर वितरण किया है, मोबाइल नंबर, मेरा कैलेंडर में भी नंबर है। इस बार जो मैं कैलेंडर वितरण किया हूँ उसमें भी मेरा नंबर है, अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया हूँ। कोई भी जनता निसंकोच, या गरीब हो अमीर हो, वो आप मुझे याद कर सकते हैं। आपके बीच में 24 घंटा जनता के। सर, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे कुछ दोस्त थे वहाँ पे, उन्होंने आपको रात के 2-3 बजे कॉल किया था, और रात के 2-3 बजे आप वहाँ पर गए हैं, और ऐसा एक भी बार नहीं है कि आप नहीं गए। 3 से 4 बार कॉल आया इनको रात के 1-1 बजे, 2-2 बजे, और इन्होंने जनता की सेवा की है। शायद जैसा ये बोल रहे हैं ये हकीकत है। जिस टाइम पे ये जिला परिषद नहीं थे, जिस टाइम पे ये आम नागरिक थे, उन्होंने उस टाइम पे लोगों की सेवा की है, और जो लोगों के साथ रहते, जो जनता के साथ रहते, जनता जरूर उनको ही जीत का सरताज है वो उनके सर पर ही डालती है, जैसा कि इन्होंने बताया। एंड अब आगे का सर आपका प्लान आगे का मेरा प्लान यही है कि जिस तरह जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया, अब मैं जनता के बीच फिर से एक बार खरा उतरूं, क्योंकि एक बार तो मैं खरा उतर चुका हूं, तब ना जनता मुझे इतना विश्वास किया मेरे ऊपर। अब फिर से एक बार पहले से भी ज्यादा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और आपने बोला कि 1 बजे रात हो या 2 बजे रात हो, ये सारा इनकी मेहरबानी है। इन्होंने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया कि अगर मैं 12 बजे रात में भी, कोई 1 बजे रात में भी कॉल करता था जनता, तो मैं इनसे इजाजत बिना लिए जाता था, और इनका कोई रोक नहीं था कि ये जनता के सेवा में जा रहे हैं, वो 12 बजे रात हो या 2 बजे रात हो। मैंने हर समय जनता के बीच गया, और मैं जनता का सेवा किया। जो भी समस्या जनता को लगा, मैं भरसक उन्हें सुलह करने का प्रयास किया। वो थाना हो, ब्लॉक हो, अस्पताल हो, बहुत रोगी ऐसे आए गरीब कि उसको एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली, तो मैंने अपना गाड़ी दिया, उसे अस्पताल पूर्णिया पहुंचाया, पटना तक पहुंचाया हूं। और अपने से जाकर एक थे मेरे बिरौली के ही एक बीमार पड़ गए, वो बहुत ही गरीब आदमी थे, उन्हें मैं पूर्णिया तक, पटना तक ले गया हूं। तो मैंने PMCH में भर्ती कराया, वहां रहकर इलाज करवाया। तो यही सब जनता देखी और मुझे सपोर्ट किया। ये दूसरी बार ये फिर से विजेता बने हैं इस चुनाव में, तो बहुत बहुत आप ही लोगों का आभार है। और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि जिस तरीके से उन्होंने बताया, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैंने देखा है कि मुखिया बन जाते हैं, सरपंच बन जाते हैं, जिला परिषद बन जाते हैं, उठते तो वो गांव से हैं, लेकिन जब बनने के बाद वो शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। ये ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया। जिस जगह से ये जीते थे, आज उन्हीं के घर के जस्ट पीछे इनका कार्यालय, मैं आपको कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं इनका कार्यालय भी दिखा दूंगा। और वो वहाँ पर बैठते हैं, और जितने भी लोग आते हैं, चाहे छोटा से छोटा परिवार है या बड़ा से परिवार है, सबकी सुनवाई ये करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको मिलाया इनसे, और आप कुछ कहना चाहेंगे जो आपके चाहने वाले हैं उनसे आप कहना चाहेंगे? और मैं अपने चाहने वालों से यही कहना चाहूँगा कि आपने जिस भरोसा और विश्वास के साथ मुझे फिर से एक बार जिला परिषद प्रतिनिधि रहने का मौका दिया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बीच मैं हर संभव 24 घंटा सेवा है मेरा, 24 घंटा। आप निसंकोच मुझे याद कीजिए। आप सुन रहे हैं, आप जनता कि आप युवा साथी हो, जब भी मुझे याद कीजिए, मैं आपके बीच हाजिर रहूंगा। और अब तो विकास कार्यों की बात अगर हो तो जिला परिषद और समिति में विकास का बहुत कम
रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है। जी जी। और जो भी रुपया दिया जाता है वो मैं ईमानदारी पूर्वक रोड ढलाई के रूप में हो या कच्ची सड़क को पक्कीकरण करने का बात हो, मैंने किया है। और मैं सारे जनता से ये कहूँगा कि आपके गांव में भी अगर मेरे 5 पंचायत में अगर कहीं भी कच्ची सड़क हो 300 साढ़े 300 फीट का, तो आप मुझे लिखा दें, वो निश्चिंत रहें आप कि आपका काम होगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना दोस्तों, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दिया है। तो अब अगर आपके पास इनका नंबर है, इन्होंने बताया कि कोई कैलेंडर और विजिट कार्ड इन्होंने शेयर करा है, तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप निसंकोच इनको आप फ़ोन कर सकते हैं। एंड सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं भी इस बाज़ार का हूँ, तो जब मैं आ रहा था तो बहुत सारे जो हम जैसे नौजवान थे, उन्होंने बोला कि सर फील्ड की थोड़ी सी हालत सही करवा देने के लिए, तो ये मैं रख देता हूँ आपके सामने। मैं ये वादा करता हूँ दिसंबर के बाद जनवरी से फील्ड पर जो साफ सफाई की काम होगा, जितना भी साफ सफाई का काम है वो मैं करवा दूंगा। उसके बाद अगर हो सके तो मेरे विधान पार्षद दिलीप जायसवाल जी हैं, और उनके फंड से या सांसद निधि से मैं ये प्रयास करूंगा कि मेरे बिरौली फील्ड पर भी कुछ काम हो जाए, जो बच्चों के खेल के उत्साहवर्धन के लिए कुछ हो। मैं ये वादा करता हूँ। अगर आप भी हमारे जैसे नौजवान हैं, अगर आपको भी कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर इनके सामने आ सकते हैं। इनका घर भी यहीं पर है, और जितने भी जनता है जिनको इन पर भरोसा है, उनको भी जनता को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरी सासू माँ को जिताने के लिए धन्यवाद। 4000 वोट से भारी मतों से जिताने के लिए धन्यवाद पूरी जनता को। चुनाव में सबसे जो अहम रोल होता है कि चुनावी प्रचार प्रसार, वो आपका कैसा रहा था सर? मैंने सारा भार अपने छोटे भाई नीरज जायसवाल को दिया था, और मेरे भाई हैं नीरज जी, ये ही मेरे प्रचार के लिए कैसेट तैयार किए थे, और इन्हीं की आवाज़ में ये प्रचार का कैसेट तैयार हुआ था। और मुझे पूरा विश्वास था, अगले बार भी मैंने इन्हीं से कैसेट बनवाया था, और इस बार भी इन्हीं से कैसेट बनवाया। और ये कैसेट तो इतना धूम मचा दिया रेल इंजन छाप का कि ये धूम मचा ही दिया, और शुरू से लेके अंतिम तक धूम मचाता रहा। और इतना सुंदर कैसेट का और आवाज, बुलंद आवाज में इन्होंने कैसेट बनाया, जनता के बीच बहुत प्यार मिला, और जनता ने उसे गौर से सुना। बार तो चुनाव समाप्त हो गया, अब आगे नगर पंचायत का चुनाव है। आप लोग जरूर से जरूर मेरे छोटे भाई से कैसेट बनवाएं और जीत हासिल करें। ये पक्की जीत होगी आपकी, मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप कह सकते हैं कि श्रेय इनको ही जाता है? हाँ, एकदम श्रेय मेरे छोटे भाई को जाता है, चूँकि ये बिना बोले मेरा कैसेट तैयार कर दिया, और मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया इन्हें, और ये बिना बोले कैसेट तैयार हुआ। और जो भी बोले ये वो जनता के बीच सच्चाई रखे, मेरा सच्चाई जनता के बीच रखे, और जनता ने सुना और उस पर विश्वास करके मुझे पूर्ण बहुमत से फिर से एक बार। आपको भी अपने चुनाव में या फिर जो लोग हैं उनको दिलों को अगर जीतना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। नीरज जायसवाल है, इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दिया जाएगा, आप इनसे आकर मिल सकते हैं। एंड ये हमारे फिर से इनकी आवाज़ सुन ले। जनता को मेरा आपका धन्यवाद है पूरी जनता की तरफ से। और ख़ास करके मैं अपने इस गांव के ही मेरे लगते तो भतीजे हैं, और ये ऊंची उड़ान उड़े, ये मेरा दिली तमन्ना है। और आपका ये YouTube चैनल बहुत ही आगे बढ़े, ये मेरा आशीर्वाद है इस बच्चे को। धन्यवाद पूरी जनता को, धन्यवाद आप सब। थैंक यू सो मच। जितने भी दर्शक थे हमारे, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अगर हमारे गांव से ही हैं तो आप इनसे आकर मिल सकते हैं, आपको जो भी परेशानी है आप इनसे मिल सकते हैं, ज़रूर आपकी सुनवाई यहाँ पर पूरी की जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज।